अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहिल इंतखाब और मैं हूँ दरख्शा बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म इमरान खान कल कराची पहुंचेंगे। शहर की बहाली के लिए ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत 802 अरब रुपए के शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबों का ऐलान करेंगे। प्लान के तहत 300 अरब रुपए के मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबे भी शामिल। सड़कों की तामीर, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर ट्रेनर और सीवरेज के मंसूबे भी ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का हिस्सा होंगे। वज़ीर आज़म वज़ीर आला सिंध और गवर्नर से भी मुलाकात करेंगे। वफाकी वज़रा, इत्तेहादी रहनुमा और NDMA हुकाम भी साथ होंगे। वज़ीर आज़म सिर्फ कराची नहीं पूरे सिंध के लिए पैकेज की उम्मीद है। जो कहते हैं सिंध को पैसे नहीं देंगे, ये उनके बाप का पैसा नहीं। ऐसे बयानात से विफाक को नुकसान पहुंचेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की कराची में मीडिया से गुफ्तगू बोले कि वजीर आला सिंध पहले ही शहर के लिए 800 बिलियन रुपए का प्लान का ऐलान कर चुके हैं। विफाकी हुकूमत की मामले से शहर को मजीद बेहतर रिलीफ मिल सकेगा। आर्मी चीफ और अपोजिशन लीडर के दौरे से यकजहती का पैगाम मिला। 20 सितंबर को अपोजिशन जमातों की APC की मेजबानी को पीपल्स पार्टी के लिए एजाज करार दे दिया। बिजली की कीमत में इजाफा वापस लेने का मुतालबा। वज़ीर आज़म साहब, सैलाब के बाद अगले दिन ही आपको कराची जाना चाहिए था। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब बोली कि खान साहब को कराची भेजने के लिए शहबाज शरीफ को कराची जाना पड़ा। पहले वाले पैसे अब तक नहीं मिले। उम्मीद है अब जो ऐलान करेंगे वो रकम जरूर मिल जाएगी। कराची के अपने 14 गुमशुदा MNAs को भी साथ ले जाना मत भूलिएगा। वजीर आजम इमरान खान ने मावन खुसूसी आसिम सलीम बाजवा का इस्तीफा मुस्तरद कर दिया। सबूतों और वजाहत पर इजहार इत्मीनान। मावन खुसूसी बराए इत्तलात की हैसियत से काम जारी रखने की हिदायत। जनूबी पंजाब से मुतालिक इजलास में जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के कयाम और फहाल करने पर गौर। वजीर आजम की इख्तियारात की मुंतकली को मरहलावार आगे बढ़ाने की हिदायत। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को इलेक्शन लड़ने का हक दे दिया गया। वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना ने आईनी तरमीम पार्लियामेंट में पेश करने की मंजूरी दे दी। मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान का कहना है कि नई तरमीम के तहत दोहरी शहरियत का हामिल शख्स इलेक्शन लड़ने का अहल होगा। इलेक्शन जीतने की सूरत में ओहदे का हल्फ उठाने से पहले दोहरी शहरियत छोड़ना होगी। शिकस्त की सूरत में शहरियत छोड़ने की जरूरत नहीं होगी। वजीर आजम की जेर सदारत मुल्क में खेलों के फरोग के हवाले से जायजा इजलास। PCB में असर-ए-नौ तंजीम साजी से मुतालिक इक़दामात पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा बोर्ड की असर-ए-नौ तश्कील साजी से पाकिस्तान में खेलों की बहाली का आगाज होगा। गैर फ़ाअल ढांचे की वजह से कौमी टैलेंट की भी हौसला शिकनी हो रही है। मुल्क का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तालीमी इदारे खोलने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस सदर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि मफाद आमा का इतना अहम मामला एग्जीक्यूटिव की जिम्मेदारी होती है, उन्हें अपना काम करने दें। वजीर तालीम शफकत महमूद का कहना है कि मुल्क भर में तालीमी इदारे खोलने का फैसला 7 सितंबर को होगा। कोरोना की सूरत हाल बेहतर रही तो स्कूल जरूर खुलेंगे। महकमा तालीम सिंध की स्टीयरिंग कमेटी ने तमाम तालीमी इदारे एक साथ न खोलने की तजवीज दे दी। के इलेक्ट्रिक बिजली मजीद महंगी करने की ख्वाहां। नेपरा से बिजली 1 रुपए 54 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानून की खिलाफ वर्जियों से मुतालिक तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। जुलाई और अगस्त के दौरान करंट लगने के वाकयात में हलाकतों का जायजा लिया जाएगा। रिपोर्ट के तनाजुर में के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का तयन किया जाएगा।
रवा माली साल के पहले 2 माह में मुल्की तिजारती खसारे में 8.32% कमी, खसारा 3 अरब 38 करोड़ डॉलर रहा। इदारा शुमारियात ने आदादो शुमार जारी कर दिए। जुलाई ता अगस्त दरामदात में 6.28% और बरामदात में 4.27% कमी हुई। लाहौर और रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश, चकवाड़ और तलागैंग में दीवारें और छतें गिरने से बच्चों समेत 9 अफराद जान से गए। खुशाब में 10 से जायद गांव सैलाब से मुतासर। पाक फौज के दस्ते सैलाब मुतासरीन की इमदाद में मसरूफ। दरिया चिनाब में भी सैलाबी सूरत हाल। लाहौर में नशीबी इलाकों और अहम शाहराहों में लगने से जाँ बहक। वजीर आला पंजाब प्रोटोकॉल के बगैर शहर के दौरे पर निकल पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब और बारिशों से अमवात की तादाद 48 हो गई, 67 अफराद जख्मी, 94 मकानात तबाह। NDMA की तफसीलात जारी। वज़ीर आला महमूद खान का दौरा अपर इस्लामाबाद, मुतासरा अफराद को भरपूर ताउन की यकीन दहानी। इंतजामिया की कार्रवाइयों को सराहा। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज। मुजाहिरीन ने गुलबर्ग से नॉर्थ नाजमाबाद जाने वाली सड़क बंद कर दी। कराची के इलाकों लांढी, मलीर, डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तान जौहर में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। डिफेंस, क्लिफ्टन, सुरजानी, नया नाजमाबाद में गुज़िश्ता बारिश के बाद से सूरत हाल ताहाल मामूल पर ना आ सकी। हैदराबाद, टंडो आदम, मीरपुर खास समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। ठट्टा और खिपरों में आसमानी बिजली गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। घोटकी की तहसील ओबाड़ो, काबलोर, शाह कब्रिस्तान में पानी जमा, दर्जनों कब्रें जमीन बोस हो गईं। मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा, जोही, उमरकोट और दीगर सैलाब से मुतासरा इलाकों में जिंदगी मामूल पर ना आ सकी। कई इलाकों में मुतासरीन ताहाल इमदाद के मुंतज़िर। SECP के ज्वाइंट डायरेक्टर साजिद गोंदल इस्लामाबाद से मुबैना तौर पर लापता। गाड़ी ज़राई तहकीकाती मरकज के बाहर से बरामद। मगवी की वालदा ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किए जाने के खदशे का इजहार। वजीर इंसानी हुकूक शीरी मजारी का साजिद गोंदल की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। ट्रैफिक पुलिस सार्जेंट को गाड़ी से कुचलने का केस। क्वेटा की अदालत ने बलोचिस्तान असेंबली के साबिक रुकन मजीद खान अचकजई को सबूत न होने पर 3 बरस बाद बाइज्जत बरी कर दिया। मजीद अचकजई ने लवाहिकीन को मुतादिद बार दयत की भी पेशकश की थी। पाक फौज के शहीद लेफ्टिनेंट नासिर खालिद फौजी एजाज के साथ मुजफ्फराबाद में सुपर्द खाक। पाक फौज के चाक चौबन दस्ते की सलामी। आजाद कश्मीर के सदर और वजीर आजम समेत अस्करी और सिविल हुकाम की शिरकत। लेफ्टिनेंट नासिर खालिद गुज़िश्ता रोज वजीरिस्तान में बारूदी सुरंग धमाके में शहीद हुए थे। केसेस रिपोर्ट 7 अफराद जाँ बहक। एक्टिव केसेस की तादाद 8,909 रह गई। 2,82,268 अफराद फिर से जीने लगे। कराची में डेयरी फार्मर्स ने दूध फिर महंगा कर दिया। एकदम 26 रुपए इजाफा। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दूध 120 रुपए फी लीटर फरोख्त होने लगा। कराची में डॉक्टर माहा की मुबैना खुदकुशी अब तक मुअम्मा बनी हुई है। गुत्थी सुलझाने के लिए डॉक्टर माहा की कब्र कुशाई के लिए सेशन जज मीरपुर खास को खत। SSP इन्वेस्टिगेशन का जिना अस्पताल के डॉक्टर इरफान पर गलत मेडिकल रिपोर्ट बनाने का इल्जाम। वालिद ने भी रिपोर्ट पर सवालात उठाए थे। खबरों में खुशामदीद। अहम खबर यह है कि कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा।
दस्तावेजात के मुताबिक प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों का ऐलान भी किया जाएगा। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची में ट्रांसफॉर्मेशन प्लान 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा और दस्तावेजात के मुताबिक प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के लिए 723 अरब 25 करोड़ रुपए दरकार होंगे। अहम खबर से आपको अपडेट कर रहे हैं। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में 802 अरब रुपए के तरक्याती मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। मंसूबों पर अब तक 47 अरब 18 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। दस्तावेज के मुताबिक प्लान के तहत मास ट्रांजिट सिस्टम के 6 मंसूबों का ऐलान किया जाएगा और मास ट्रांजिट सिस्टम के 447 अरब 43 करोड़ रुपए के मंसूबों का ऐलान किया जाएगा। इसके साथ साथ 300 अरब रुपए मालियत का कराची सर्कुलर रेलवे प्रोजेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में भी शामिल किया गया है और कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 250 अरब रुपए चीनी हुकूमत फराहम करेगी। सिंध हुकूमत कराची सर्कुलर रेलवे के लिए 50 अरब रुपए फराहम करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान के दौरे कराची से बड़ी उम्मीदें हैं। विफाकी हुकूमत अब संजीदा दिखाई दे रही है। जो लोग कहते हैं सिंध को पैसा नहीं मिलना चाहिए, उनको बता देना चाहता हूं कि ये उनके बाप का पैसा नहीं, सिंध के अवाम का पैसा है। बिलावल भुट्टो ने बिजली के निर्खों में इजाफे के फैसले को भी मुस्तरद कर दिया। वजीर आला हाउस कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि शहर में बारिशों का 100 साला रिकॉर्ड टूटने के बाद बड़ी तबाही आई है। वजीर आजम के कराची दौरे से बड़ी उम्मीदें हैं। वजीर आला सिंध पहले ही शहर के लिए 800 बिलियन रुपए के प्लान का जिक्र कर चुके हैं। वफाकी हुकूमत की मुआवनत से शहर को मजीद बेहतर रिलीफ मिल सकेगा। मुश्किल हालात में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और नून लीगी वफ्द का कराची आना खुशाइंद है। कराची का जो नीड्स है, जो रिक्वायरमेंट्स है, हम सब जानते हैं कि जैसे कोई भी मेगा सिटी होगा उनका अपना एक्सेप्शनल नीड्स होते हैं। तो इवन दिस 800 बिलियन रुपीस, अगर सूबाई सिंध 800 बिलियन रुपीस खर्च कर रहा है और वफाकी हुकूमत हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला कराची के अवाम के काफ़ी मसाइल जो है उनमें हम जो वी कैन शो सम इम्प्रूवमेंट। बिलावल भुट्टो जरदारी ने बिजली के नरखों में इजाफे को मुस्तरद करते हुए मुश्किल हालात में शहरियों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। कहा शहर के लिए फंड रेजिंग की जरूरत है। इमरान खान इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। जो लोग सिंध को पैसा ना देने की बात करके पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं, वो जान ले कि ये पैसा इनके बाप का नहीं, सिंध की आवाम का है। आपका बिजली चल नहीं रहा, हमें मिल नहीं रहा है, हम जनरेटर्स वैसे ही चल रहा है। किस बुनियाद के क्या वजह है कि 2 रुपीस का इजाफा किया जाए? हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहर के एडमिनिस्ट्रेटर का नाम जल्द सामने आ जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटर कोई भी हो, जवाब वजीर आला से लूंगा। APC की मेजबानी करना पीपल्स पार्टी के लिए एजाज की बात है। चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब को और उसकी हुकूमत के पास इख्तियार है अब कि वो अब ऐसा अच्छा इंडिविजुअल लेकर आए जो कि जिससे मुराद अली शाह साहब रिजल्ट्स भी ले सके और मुझे ये यकीन हो कि ये साथ मिलके डिलीवर कर सके इस शहर के अवाम के लिए। बिलावल भुट्टो का मजीद कहना था कि बारिशों के बाद रिलीफ, रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन की हिकमत अमली बनाई है। बिलावल भुट्टो आज और कल कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करने के बाद सिंध के दीगर मुतासरा अजला की आवाम से इजहार यकजहती करने भी जाएंगे। वजीर आजम इमरान खान कल कराची पहुंचेंगे। उनके दौरे के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। वजीर आजम कराची के लिए अरबों रुपए का विफाकी पैकेज का ऐलान करेंगे और वजीर आजम गवर्नर इमरान इस्माइल और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात करेंगे। देखिए आमिर सियाल की रिपोर्ट।
वजीर आजम इमरान खान के कल कराची के अहम तरीन दौरे के लिए वफाकी वजारतों की तैयारियां मुकम्मल, इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। वफाकी वज़रा, NDMA के हुक्काम और पार्टी कायदीन वजीर आजम के हमरा होंगे। वजीर आजम, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वजीर आला मुराद अली शाह के अलावा अरकान असेंबली, इत्तेहादी रहनुमाओं, ताजरों और NDMA के हुक्काम से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम कराची की बहाली के लिए अरबों रुपए का शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म वफाकी पैकेज देंगे और अंदरून सिंध के लिए भी बड़े पैकेज का ऐलान करेंगे। जराये के मुताबिक कराची के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान में शहर भर के नालों की सफाई, साफ पानी की फराहमी, निकासी आब और सड़कों के मंसूबे शामिल हैं। कराची के बिजली के मसाइल के हल के लिए भी अहम इकदामात पर गौर किया जाएगा। मंसूबों की अक्सरियत को 2 बरसों में मुकम्मल किया जाएगा। वजीर आजम कराची के ट्रांसपोर्ट के निजाम और तरक्याती मंसूबों के लिए वफाकी फंड्स का ऐलान करेंगे और गवर्नर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इमरान खान का पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के दौरे का भी इम्कान है।